हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं? क्या आप सब आनंदित हैं? जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, और जब परमेश्वर मेरे साथ रहता है तो मैं क्यों दुखी हूं? हालेलुया। क्योंकि मेरी आशा, मेरी सामर्थ्य, मेरा बल कोई और नहीं बल्कि जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज के सुंदर दिन में हम परमेश्वर के वचन से और वाकिफ होंगे, परमेश्वर की योजनाओं से और उसके सिद्धांतों से और वाकिफ होंगे, और आज जानेंगे कि परमेश्वर मुझसे और आपसे आज के दिन क्या कहता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें पद से मैं आपके सामने यहां पर पढ़ता हूं। और परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें पद से इस प्रकार से कहता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु चलते चलते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर अंतिम दिनों के बारे में कुछ बताता है। परमेश्वर बताता है समस्त कायनात के अंत होने के बाद परमेश्वर अपनी महिमा के सिंहासन पर आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने महिमा के सिंहासन में आएगा। एक बार जब यीशु मसीह इस संसार में आया, तो जब वो पहले आया तो वो परमेश्वर का मेमना था, लेकिन अब जब वो आएगा तो वो यहूदियों का सींग होगा। जब यीशु मसीह पहले आया था तो उसके हाथ और उसके पांव जो थे कील से ठुके हुए थे, लेकिन यीशु मसीह जब अब आएगा तो उसके हाथों में राजदंड होगा। पहले जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो उसके सिर पर कांटों का ताज था, लेकिन अब दूसरी बार जब यीशु मसीह आएगा तो उसके सर पर कांटों का ताज नहीं बल्कि राज मुकुट होगा। यीशु मसीह जब पहले आया था तो उसको ताड़ना सहनी पड़ी, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लोगों ने उसको मारा, लोगों ने उसको बेइज्जत किया, लेकिन यीशु मसीह अब दूसरी बार जब आएगा तो वचन इस प्रकार से कहता है कि हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। अब जब वो आएगा तो वो राजदंड लेकर आएगा। अब जब वो आएगा तो उसके सर पर कांटों का ताज नहीं बल्कि राजमुकुट होगा। पहले जब यीशु मसीह आया तो वो एक गौशाले में उसने जन्म लिया, लेकिन अब जब यीशु मसीह दूसरी बार आएगा तो अब वो गौशाले में नहीं बल्कि आकाश में आएगा, और आंधी और तूफान उसके आगे आगे चलेंगी। और यीशु मसीह जब वो आएगा तो पहले जब वो इस संसार में आया तो उसने एक गधे की सवारी करी, लेकिन अब दूसरी बार जब यीशु मसीह आएगा तो वो एक घोड़े पर सवार होकर आएगा, और एक महान सेना उसके पीछे होगी। और मेरे अजीजों, गर्जन के साथ आंधी और तूफान और अग्नि के गोलों के साथ वो उतरेगा और वो बादलों पर सवार। अब जब वो आएगा तो इस संसार का न्याय करने आएगा। हालेलुया। उसके पहले आने में और दूसरे के आने में अंतर है। हालेलुया। जब वो पहले आया था कितना प्यारा था। हालेलुया। जब वो पहले आया तो वचन इस प्रकार से बताता है कि वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया। क्या बनकर आया? मेमना। लेकिन अब जब वो आएगा तो वो मेमना बनकर नहीं आएगा, वो यहूदियों का सींग बनकर आएगा। पहले जब यीशु मसीह आया तो उसके हाथ और उसके पांव को जो था लोगों ने काट पर ठोक दिया, लेकिन अब जो हाथ पहले उसके काट पर ठोक दिए गए थे, अब जब वो आएगा उसी हाथ में उसके क्या होगा? राजदंड होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब पहले इस संसार में आया तो लोगों ने उसके सर पर क्या पहनाया? कांटों का ताज। लेकिन अब जब यीशु मसीह इस संसार में आएगा तो अब वो कांटों का सेहरा नहीं रहेगा, लेकिन अब वो कांटों का सेहरा एक राजमुकुट में परिवर्तित होकर वो आ रहा है। हालेलुया। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है
कि सिंहासन लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? सिंहासन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये प्रकाशन का वचन है। ये वो वचन है जो आने वाले संसार के बारे में वर्णन करता है। ये वो वचन है जो आज मैं आपके सामने बोलता हूं, ये आने वाले समय के बारे में बताता है। और वचन इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह जब आएगा और अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। किसके सिंहासन पर बैठेगा? न्याय के सिंहासन पर। अब देखिएगा क्या होता है। यहां पर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि एक अंतिम लम्हे की आग होगी। एक अंतिम लम्हे की क्या होगी? आग। और वो आग बताए क्या करेगी? सबके कामों को परखेगी। सबके कामों को परखेगी। और ये कैसे परखेगी? ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह अब जब आएगा तो यीशु मसीह अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और प्रभु परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने एक वेदी है। और उस वेदी पर एक दिन मुझको और आपको जाकर खड़ा होना है। और बारी बारी से जब आत्माएं, जब मनुष्य उस वेदी के सामने जाकर खड़ी होंगी और जब उनका न्याय होगा तो सबके काम उस वेदी पर धरे होंगे। सबके काम उस वेदी पर धरे होंगे। और उस समय एक भस्म करने वाली आग आएगी। एक भस्म करने वाली आग आएगी और सबके कामों पर पड़ेगी। किस पर पड़ेगी? काम पर। और जिसका काम जल जाएगा, जिसका काम जल जाएगा वो नरक में जाएगा। जिसका काम जल जाएगा वो नरक में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो इस संसार में था उसने भूसे के समान सेवा करी। जब वो इस संसार में था तो उसने घास के समान सेवा करी। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, धन्य है वो मनुष्य जिसका काम जलेगा नहीं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो लोग प्रभु में अच्छाइयां करते हैं, जो लोग परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, समझते हैं, उनके काम जो है घास फूस के समान नहीं होते। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सेवा लगन से कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर की सेवा को शिद्दत से कर रहे हो, अगर आप प्रभु में वफादार हो, तो यकीनन जानो आपकी सेवा जो है घास फूस के समान नहीं है। आपकी सेवा जो है सोने और चांदी के मानिंद है। हालेलुया। सबको एक बार न्याय के सिंहासन के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। और जब मैं और आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, बारी बारी से सब आएंगे। बारी बारी से, बारी बारी क्या? हमारी भी एक दिन बारी आएगी। क्या आएगी? बारी। जैसे बहुत कुछ कभी कतार मिलता है, बहुत कुछ जो है, कई बार खेल कूदों में जो है जाते हैं तो कहते हैं यार हमारी कुछ करना, हमारी तो बारी नहीं आ पाई। हालेलुया। हालेलुया। कई बार बहुत कुछ मिलना होता है यार, मैं मिलते मिलते जो है खत्म हो गया। हालेलुया। मैं खेलता था, कई बार ऐसा होता था उस खेल में खेल खत्म भी हो जाता था और बारी भी नहीं आती थी। हालेलुया। लेकिन अब जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, हर एक की बारी आएगी। हर एक को न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने एक वेदी है और उस वेदी में हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य के काम रखे जाएंगे। और एक परखने वाली आग आएगी और उस वेदी पर आकर पड़ेगी। और जिसके काम भूसों के समान होंगे, जिसके काम जो है घास के समान होंगे, जिनके काम हल्के होंगे, वे जल के नष्ट हो जाएंगे। किंतु जिनकी सेवा महान होगी, जिनकी सेवा में दर्द होगा, जिसकी सेवा में एक संघर्ष होगा, उसका काम बना रहेगा। और वो परमेश्वर के द्वारा उस राज मुकुट को और जीवन को पाएगा, जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान को बनाया है। हालेलुया। हर एक काम का, हर एक सेवा और हर एक काम जो है परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं होता। हालेलुया। हर किसी की सेवा जो है परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। बहुत अच्छे प्रचार करने वाले हैं, बहुत अच्छे जो है गीतों को गाने वाले हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात बताऊं, हर एक की सेवा जो है प्रभु में जो है स्वीकार योग्य नहीं है। हालेलुया। अपने कामों पर ध्यान दे कि क्या मेरा और काम कहीं हल्का तो नहीं है, कहीं मेरा और आपका काम जो है घास फूस के समान तो नहीं है कि जब परखने वाली अग्नि आए तो पता चला हम जो देखें और कि अग्नि आ रही है, पता चला हमारे सारे काम जो है जल के राख हो गए। अब परमेश्वर हमारी शक्ल देखेगा,
हम उसकी शक्ल देखेंगे, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। परमेश्वर कहेगा ये सेवा करी थी तुमने, जब तुम्हें पुरस्कार मिलने का समय आया तो तुम्हारी सेवा तो यहां पर क्या हो गई, जल गई। तुमने कुछ संसार में रहते हुए अच्छे काम नहीं करे, तुमने जो सेवा करी थी उसमें कहीं पर भी जो है पवित्रता नहीं थी, तुम जो सेवा करते थे उसमें कुछ नहीं था। लेकिन एक वो जन होगा जब वो सिंहासन के सामने खड़ा होगा और धधकती हुई आग आएगी और उसके कामों को परखेगी, तो उसका काम जो है बना रहेगा। उसका काम कैसा रहेगा, बना, वो दिखेगा। अब परमेश्वर कहेगा ये वो सेवा है जो तूने मेरे लिए करी। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, वो धधकती हुई आग जो है मेरे और आपके कामों को परखेगी। हाँ मेरे अजीजों, हमारी एक दिन बारी आएगी जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उस समय एक अंतिम समय में अग्नि आएगी और वो मेरे और आपके कामों को परखेगी। धन्य है वो इंसान जिसका काम जो है परमेश्वर में स्थिर रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा इनाम को पाएगा और इनाम में उसको स्वर्ग मिलेगा, इनाम में उसको परमेश्वर का राजदंड और राज मुकुट मिलेगा और वो परमेश्वर के साथ युगन युग तक राज करेगा। वो परमेश्वर के आनंद से भर जाएगा, वो परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा, वो परमेश्वर के संगीत को पृथ्वी पर रहते हुए और स्वर्ग में रहते हुए गाने पाएगा। हालेलुया। आज काम को परखो। ये वो समय है जो पृथ्वी का नहीं है। आज मैं पृथ्वी के समय का वर्णन नहीं करता हूं, मैं उस समय का वर्णन करता हूं जब मैं और आप न्याय के सिंहासन के सामने होंगे। हालेलुया। चर्च आना, गीतों को सुनना, गीतों को गाना, प्रार्थना करना, प्रचार करना ही काफी नहीं है। आप बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हो, आप बहुत अच्छे वचन को बोल सकते हो, आप बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, आप बहुत अच्छे गीतों को गा सकते हो, लेकिन अगर आपका मन सही नहीं है, मन में पवित्रता नहीं है, मन निर्दोष नहीं है, तो आपके और मेरे काम, आपकी और मेरी सेवा व्यर्थ है। और परमेश्वर व्यर्थ सेवा को नहीं चाहता। परमेश्वर एक ऐसी सेवा को चाहता है जिस सेवा में परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर एक ऐसी सेवा को चाहता है जिस सेवा में परमेश्वर आनंदित और मगन हो। क्या मैं और आप परमेश्वर की सेवा जो है इस तरीके से कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे आनंदित है? हालेलुया। वचन को सुन लिया, प्रचार कर लिया, दुआ कर ली, इतना ही काफी नहीं है। पृथ्वी तो बहुत छोटा सा समय है, पृथ्वी का समय जो ज्यादा बड़ा नहीं है। हमारी जिंदगी पता है, मनुष्य की जिंदगी एक पानी के बुलबुले के समान है। पानी का बुलबुला जो है पल भर में तो पानी में दिखाई देता है, किंतु क्षण भर में वो गायब हो जाता है। मनुष्य का जीवन उस उठती हुई भाप के समान है जो चट्टानों में से दिखाई तो देती है कि उड़ रही है, किंतु क्षण भर में इस संसार में पर्यावरण में लोप हो जाती है। मनुष्य का जीवन उस घास के समान है जो मैदानों में लगी रहती है और एक हवा लगते साथ ही वो बिखर जाती है। हालेलुया। ये है जीवन। इस जीवन के लिए, आनंद के लिए हम ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। सही बात है, हमारे जीवन की गारंटी है कितने साल का है? गारंटी है, चीजों की गारंटी नहीं है, हमारी भी गारंटी नहीं है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, इस संसार में जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी गारंटी हो। कोई एक ऐसी चीज बताइए जिसकी गारंटी हो? है कोई? अब तक किसी ने एक ऐसा कोई सामान लिया है जो दुकानदार जो है बोला है कि इसकी गारंटी जो है जिंदगी भर की है? हालेलुया। इस संसार में कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। चाहे आप कोई भी महंगे से महंगा सामान खरीदे, चाहे आप कुछ भी ले, इस संसार में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रभु में हो, प्रभु का वचन आपके दिल में है, परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन में वास करती है, तो गारंटी है, गारंटी है कि आप जब परमेश्वर अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, परमेश्वर जब अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, तो मैं आपको बताऊं, गारंटी है कि वो आपको अपने साथ अपने स्थान पर रखेगा और उसका स्थान जो है आनंद का सिंहासन है, उसका स्थान जो है वो है स्वर्ग। इस बात की गारंटी है बस। हालेलुया। और आप सोचे कि कोई और बात की गारंटी है, तो नहीं है। दवाई खा लो, डॉक्टर का अच्छे से अच्छा दिखा लो, सही हो जाओ, तो इस बात की भी गारंटी नहीं है। हालेलुया। अरे पादरी साहब से दुआ करवा लो फिर भी ठीक हो जाओ, इस बात की भी गारंटी नहीं है। हालेलुया।
लेकिन विश्वास होगा तो गारंटी है। हालेलुया। जहां पर विश्वास होता है वहां पर गारंटी है। अगर आप सोचते हो कि मैं जो हूं अपने बीमार शरीर को लेकर याजकों से प्रार्थना करवाऊं, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो गारंटी भी नहीं है कि आप चंगे हो जाओगे। लेकिन विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में गारंटी आती है। जब हम यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके कलाम पर विश्वास करते हैं, तो हमारे पास अपनी जिंदगी की गारंटी है कि स्वर्ग में जब परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, तो कदाचित हमें नर की आग में जलना ना पड़ेगा। वो हमें अपने स्थान में रखेगा। उसका स्थान आनंद का सिंहासन है। उसका स्थान जो है आनंदमय जगह है। हालेलुया। गारंटी है। बाकी इस संसार में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, हमारे काम क्यों जल जाते हैं मालूम है आपको? जैसे यहाँ पर वचन में अच्छे से यहाँ पर बताया गया है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। आग आएगी वेदी पर, तुम्हारे काम भूसों के समान होंगे, जल के राग हो जाएंगे। लेकिन जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। क्या पाएगा? मजदूरी। मैं और आप इस संसार में कर क्या रहे हैं? मैं और आप परमेश्वर के भवन में आकर जो इस वचन को सुनते हैं, मैं और आप जो परमेश्वर के भवन में आकर गीतों को गाते हैं, अपने दशमांश को देते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं और आप कर क्या रहे हैं? मैं और आप जो है परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और जो कोई सेवा करता है वो सेवा का प्रतिफल पाएगा। लेकिन आज जानिए, आज परखिए, आज जरा सोचिए कि मेरी और आपकी सेवा क्या निर्दोष है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी और आपकी सेवा जो हम कर रहे हैं उसमें जो है दाग हो, धब्बा हो? नहीं मेरे अजीजों, अगर आज ऐसी सेवा हम करते हैं तो वो परमेश्वर में हमें मजदूरी नहीं दिलवाएगी। सिंहासन के सामने हमारे काम घास और फूस के समान जो है जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा जीवन से परमेश्वर की अच्छी सेवा निकलेगी, पवित्रता में सेवा निकलेगी, तो हमारा काम वेदी पर बना रहेगा। हालेलुया। कई बार मेरे अजीजों, पता है चलते चलते सेवा कैसे राख हो जाती है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात थी, आंटी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा सब। कोई नींद तो नहीं आ रही किसी को? बोलिए जय मसीह की, हालेलुया। एक बार की बात थी, परमेश्वर का एक भवन था और उसमें एक अभिषेक पादरी रहता था। और परमेश्वर को जो दास था, उसके जीवन से चिन्ह और चमत्कार होते थे। वो जिस किसी पर हाथ रखता था बीमार चंगा हो जाता था। वो जिस किसी ऐसे मनुष्य पर हाथ रखता था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं वो निकल जाती थी, उसके प्रचारों में लोग तौबा कर लेते थे। उसके प्रचारों में लोग अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते थे। लेकिन उसी चर्च में एक ऐसा जन था जो कि चर्च में झाड़ू लगाया करता था। उसी चर्च में एक ऐसा जन था जो परमेश्वर के कार्यों में आगे रहता था, पोंछता था, लैट्रिन साफ करता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है, पादरी भी मर जाता है और वो छोटा सेवक जो कि केवल उसकी सेवा क्या थी कि वो चर्च में केवल जो है झाड़ू लगा रहा है, लैट्रिन साफ कर रहा है, जालों को निकाल रहा है, चीजों को साफ कर रहा है, उसकी सेवा मात्र इतनी सी थी। लेकिन अब होता क्या है, जब पादरी की मृत्यु होती है और याजक जब परमेश्वर की वेदी के सामने पहुंचता है, परमेश्वर उसको देखता है। अब जब परमेश्वर उसको देखता है, उसके काम जो है वेदी पर आना प्रकट हो जाते हैं कि जब वो जीवित था तो उसने जो है कैसे कैसे काम करे। उस याजक के सारे काम जो है वेदी पर प्रकट होने लगते हैं। भस्म करने वाली, परखने वाली आग आती है और याजकों के काम को जब परखती है तो याजक के सारे काम जलकर राख हो जाते हैं। हालेलुया। और वो वचन पूरा होता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मेरे चुने हुए कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं स्वर्ग का वारिस क्यों नहीं रहा? मेरे अजीजों, परमेश्वर ने देखा, मेरे याजक ये क्या हुआ? तेरा काम तो क्या हुआ? जलकर भस्म हो गया। क्योंकि वो याजक जो था, उस याजक के अंदर केवल परमेश्वर की आशीष थी, लेकिन याजक का जो जीवन था वो परमेश्वर से दूर था।
हालेलुया। उसी जगह पर मेरे अजीजों वो व्यक्ति आता है जो चर्च की साफ सफाई करता था और वो काफी गरीब और लाचार था, लेकिन जब वो आता है, ओ मेरे अजीजों, वो व्यक्ति था जिसने कभी भी काम के लिए ना नहीं किया। वो व्यक्ति था जिसने कभी भी प्रभु की सेवा के लिए कभी भी अपने मुंह से डिनाई नहीं किया, ना नहीं बोला। उससे जैसा बोला गया वो करता गया, करता गया, करता गया। और फाइनली एक समय आता है जब वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होता है और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वेदी पर जो है उसके काम भी प्रकट होते हैं। लेकिन भाई उस समय का वर्णन इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर में जब भस्म करने वाली अग्नि आती है उसके कामों को, तो उसका काम जो है वेदी के सामने बना रहता है। हालेलुया। समझे आप बात को? एक वो जो याजक रहा, जिसने मेरिकल्स करे, जिसके प्रचारों में लोगों को बहुत अच्छा लगता था, जिसके संगीतों में कांग्रीगेशन डांस करती थी। एक वो जन था, उसका काम तो जलकर क्या हो गया? नाश। लेकिन एक वो जन था जो कि परमेश्वर में सबसे छोटी सेवा क्या होगी? यही तो होगी। आप झाड़ू लगा रहे हो, चलो पैसा दे दिया आपने, तो ये थोड़ी बड़ी सेवा है। हालेलुया। 2 बच्चे हैं, प्रभु परमेश्वर के 2 बच्चे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। एक बाप के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? एक जो था निर्बुद्धि था। एक जो था कैसा था? निर्बुद्धि। दूसरा पढ़ा लिखा था। जो पढ़ा लिखा था वो जो है पढ़ लिख कर फौरन पहुंच गया, बहुत पैसा कमाने लगा। दूसरा जो निर्बुद्धि था वो जो है कुछ कर नहीं पाया, और एक जो है अपने घर में ही उसने शॉप खोली, बस शॉप पर बैठा रहता था। एक बार की बात है, वो बाप जो है बीमार पड़ा। बड़ा बेटा जो उसका फॉरेन में था, जो बहुत रुपया कमा रहा था, वो अपने बाप के लिए पैसा भेज रहा था। क्या भेज रहा था? पैसा। लेकिन जो ये छोटा बेटा है वो पता है कैसी सेवा कर रहा था? अपने बाप का जो है पैम्पर, डायपर बदलता था, अपने बाप की गंदगी अपने हाथों से साफ करता था, अपने बाप के जो है सर पे तेल लगाता था, अपने बाप की दाढ़ी बनाता था। जब उसका बाप मृत्यु की शैया पर लेटा था, वो बेटा जो कि छोटा था, जो निर्बुद्धि था, वो क्या करता था? अपने बाप के लिए उसके वस्त्रों को, उसके कपड़ों को प्रेस किया करता था। हालेलुया। और एक दूसरा बेटा है, वो फोन करता, हाँ मैंने रोकड़ा भेज दिया, पैसे भेज दिया, आ गए होंगे, देख लेना, बस। उसके बाद केयर किसमें? हालेलुया। और वो जो छोटा बेटा था उसके पास थोड़ा ही था। कैसा था? कभी कतार हो जाता था कि जो बड़ा बेटा पैसे भेजता था उसमें कमी हो जाती थी, और जो छोटा बेटा था उसके पास थोड़े सी पैसे हुआ करते थे। वो भी वो अपने बाप की सेवा में लगा दिया करता था। कभी बाम लिया आता था, अपने बाप के सिर पर बैठ जो है मलता रहता था बाम को, वो उसके पैरों को दबाता रहता था। हालेलुया। एक केवल जो है सेवा, देखो सबको सेवा अलग मिली है, कौन सी सेवा से जो है बाप प्रसन्न होगा? हालेलुया। मैं यही नहीं कह रहा कि परमेश्वर में देना बंद कर दो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर में छोटी सेवा का भी बहुत बड़ा मूल्य है। हालेलुया। वो कहता है कि अगर तुमने एक दास को पानी भी पिलाया तो वो किसको पिलाया है? मुझको पिलाया है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब बाप अपने अंतिम समय में था, उस बाप के पास बहुत पैसा था। हालेलुया। उसने पता है क्या करा? उसने कहा कि अब से ये सारा घर जो है वो तेरा है, सब कुछ तेरा है, और मैं मरते मरते तुझे ये आशीष देता हूं कि तू मेरी संतानों में से सबसे फलवंत होगा। हालेलुया। और आने वाले समय में क्या होता है? वही बच्चा हाथ पांव की सेवा, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबके माता पिता हैं। एक समय ऐसा आता है माता पिता नहीं रहते, जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा कर लो, उनकी आंखों में आंसू मत आने दो, उनको समझो, उनकी बातों को मानो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, नीति वचन की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वो बालक, धन्य है वो पुत्री जो अपने माता पिता की शिक्षा पर चलता हो। हालेलुया। माता पिता की शिक्षा का कारण है आज जहां पर मैं हूं। हालेलुया। माता पिता की शिक्षा। कभी कतार इस संसार में भटक जाते हैं तो माता पिता क्या करते हैं? हालेलुया। किस किस ने मार खाई है? हाथ उठाएंगे जरा, शर्माएंगे नहीं।
किस किस ने मम्मी पापा से मार खाई है? हाथ उठाएंगे। किसी ने नहीं खाई? किसी ने नहीं खाई? अच्छा, शर्म आ रही है। हालेलुया। मैंने बहुत खाई है। मैं बचपन में नहीं पढ़ता था, लेकिन उस समय चप्पल, बेल्ट, डंडा, बर्तन सब पड़े थे सर पे। हालेलुया। जिससे परमेश्वर प्यार करता है उसको वो ताड़ना देना जानता है। हालेलुया। और माता पिता भी आपसे प्यार करते हैं, वो आपके कभी भी बुराई के लिए नहीं सोचते। हालेलुया। वो चप्पलें खाई थी, वो बेल्टों से सूता था और बर्तन भी सर पे पड़े थे। उसका नतीजा है कि परमेश्वर ने बहुत कुछ जो वक्त के बाद मिलना था वो वक्त से पहले दे दिया। हालेलुया। एक समय, हालेलुया, समय था ये। परमेश्वर ताड़ना भी देता है। परमेश्वर क्या देता है? ताड़ना। लेकिन आज हमें उसकी ताड़ना को समझना है कि अंतिम फल कैसा निकला। उस समय मम्मी जब चांटा मारती थी तो मैं रोता था। उस समय जब मम्मी मारती थी तो मैं निकल जाता था, बुआ क्या बैठ जाता था और उनसे बोल देता, बताना नहीं कि मैं यहाँ पर हूं। हालेलुया। उस समय जो था बहुत कुछ जो है यहाँ पर जो है देखना पड़ता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक समय कैसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर ने जो ताड़नाएं मुझको झेलनी थी, जो मैं बदकारी कर रहा था, पढ़ाई से चोरी कर रहा था, भाग रहा था, सुनता नहीं था, लेकिन परमेश्वर में जब मैं आया, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। मेरी जिंदगी को बदल दिया, बहुत बदल दिया। और ऐसा बदल दिया कि एक बार की बात है, मैं परमेश्वर की अगुवाई में होकर बोलना हूं और मैं हमेशा गवाही देता हूं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मैं जो केवल परमेश्वर की गवाही देता हूं कि जब उसके वचन को मैंने अपने जीवन में आने दिया 2017 में, जब परमेश्वर ने अपनी अभिषेक से भर दिया, तो मैं इस संसार में बस ऐसा सोचता था कि मेरे को पता नहीं क्या मिलेगा, मैं कब कमाऊंगा, मैं कब क्या करूंगा। मेरे जीवन में पता है, जब मैं बोलता था ना तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। उस समय मेरी आवाज जो थी काफी धीमी थी, काफी अजीब सी थी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैंने गाना शुरू करा तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं स्कूल में जाता था अलग अलग, वो मेरा मजाक उड़ाते थे। जब वो मेरी शक्ल को देखते थे तो उस शक्ल पे मेरी, आज से अगर 3-4 साल पहले देखोगे तो पूरा मेरा चेहरा बेकार था और कई सारे दाने वगैरह बहुत थे। जब मैं प्रभु में नहीं था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। लोग मेरी शक्ल को देखते थे, क्या हो रहा है, इतने दाने दाने क्या कर लिया, क्या हो रहा है। हालेलुया। जब मैं अलग अलग जगह पर जाता था तो लोग कहते थे, यार तुम्हारा यहाँ काम नहीं बेटा, जरा उठो और पीछे चले जाओ, यहाँ पर बड़े लोग बैठेंगे। कौन बैठेगा? बड़े लोग। हालेलुया। मैंने कहा सही बात है, मैं तो छोटा है। हालेलुया। लेकिन माँ बाप की शिक्षा चल रही थी, ताड़नाएं चल रही थी, जब संसार में भाग रहा था। उसका असर देखिए, उसका असर क्या हुआ जानिएगा। आज जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, जितने भी लोग हैं, इसको समझिएगा। 2017 में पता है क्या होता है? 2017 में रात के 11:30 बजे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आता है। हालेलुया। 2017 में जो है 11:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक वो अभिषेक बहता रहता है। और उस अभिषेक के दौरान ठीक 3:45 या 4 बजे एक आवाज आती है और मुझसे कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। एक आवाज मुझे सुनाई देती है और उस आवाज में मैंने 2 किस्म की आवाजों का जो है अपने जीवन में जो है अनुभव किया है। हालेलुया। एक आवाज जो थी वो काफी मधुर थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक आवाज जो मैंने सुनी वो काफी मधुर थी, काफी ज्यादा मीठी थी। कैसी थी? और जब मैंने वो आवाज सुनी तो उस आवाज में ऐसा लग रहा था कि मैं रोने लगूं। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊंगी, कौन बोल रहा है, उससे जाकर मैं लिपट जाऊं। और वो आवाज पता है किसकी थी? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह की जो आवाज है वो शीरीन आवाज है, वो काफी प्यार से भरी हुई और शांतिदायक आवाज है। जब यीशु मसीह तुमसे बातचीत करेगा तो तुम खुशी के मारे जो है पागल होने लगोगे, तुम्हारे जीवन में शांति आने लगेगी। हालेलुया। लेकिन एक आवाज, वो आवाज मुझसे बस इतना बोल के गई थी, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो आवाज जो मैंने सुनाई दी थी, मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा था बहुत घंटों घंटों तक,
तब लगभग 3:45-4 बजे का समय था। वो बड़ी प्यारी सी आवाज थी। दूसरा ही दिन जब मैं और प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना करने लगा, मैंने मांगने लगा, मैंने कहा प्रभु तू मुझे प्रमाणित कर, तो मैंने एक बड़ी भयंकर आवाज सुनी। हालेलुया। जो आवाज थी, उस आवाज में एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि ना जाने आकाश की कितनी शक्तियां एक साथ बोल पड़ी। उस आवाज में ऐसा लग रहा था ना जाने कितनी बिजली की कड़कन इस आवाज में है। और वो आवाज पता है किसकी थी? परमेश्वर की। हालेलुया। ये मेरा अनुभव है। परमेश्वर की जो आवाज है वो एकदम बेस वाली आवाज है। परमेश्वर की आवाज में जो है, जब वो बोलेगा, वो भजन संहिता में आप पढ़ लीजिए ना, वो कहता है जब परमेश्वर बोलता है तो उसके बोलने से और उसके दहाड़ने से जो है हड्डियों के भी गर्भपात हो जाते हैं। ये है परमेश्वर की आवाज में सामर्थ्य। एक तरफ परमेश्वर है और परमेश्वर की आवाज जो है वो काफी ज्यादा जो है थंडरिंग वॉइस के समान है। जैसे गर्जन होती है वैसी उसकी आवाज में एक बोलने का पन है। लेकिन जो यीशु मसीह, उसकी आवाज काफी ज्यादा मधुर है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों में आपको बताऊं, ये आवाज आप भी सुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक को अपनी आवाज सुनाना चाहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। कितने लोग चाहेंगे कि परमेश्वर उनसे बातचीत करे? हालेलुया। ये संभव है, ये संभव है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करना चाहते हैं तो ये बात पृथ्वी पर रहते हुए संभव हो सकती है। अगर आप जो है इस संसार में रहते हुए भी यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भी इस संसार में संभव है। बस शर्त है कि आप अपने आप को निर्दोष कर ले, आप अपने आप को पवित्र कर ले, तो आप इस संसार में जो है यीशु का दर्शन पाएंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, हर एक जो मुझको ढूंढता है वो मुझको पाता है, हर एक जो आहें भर भर कर मुझे खोजेगा मैं उसको मिल जाऊंगा। हालेलुया। आज अपने जीवन में अपने कामों को देख ले कि आपकी और मेरी सेवा जो है वो अच्छी है या नहीं। बाइबल इस प्रकार से बताती है। इस संसार में रहते हुए कई बार ऐसा होता है, हमारे काम पता है घास और फूस के समान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर को, क्या परमेश्वर हमको भूलता है? जिस दिन परमेश्वर जिस दिन हमें भूल गया, पता है क्या होगा? जानवर देखें हैं? जिस दिन परमेश्वर हमको भूल गया, हमारी जिंदगी जो है किसी जानवर से कम नहीं होगी। हमारे पास तन ढांकने के लिए कपड़े भी हमें नहीं मिल पाएंगे। हालेलुया। जानवरों का घर होता है नहीं, अपने आप से वो करता है, सड़कों पे रहेगा, नालियों में पड़ा रहेगा, पेड़ के नीचे बैठा रहेगा, घूरों पर बैठा रहेगा। जिस दिन यीशु हमें भूल गया, जिस दिन हमारे परमेश्वर हमको भूल गए, उस दिन मनुष्य का जीवन बेटा ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी जो है जानवरों से बदतर नहीं रहेगी। मैं ये बात सही बोलता हूं। हालेलुया। ये जो तन पे कपड़े भी पड़े हैं, ये भी परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। आज उसकी आशीषों को समझे, परमेश्वर को ना भूले। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरे साथ मिलकर निकालेंगे व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसके 18 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, सभी लोग परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे बेटे आज मैं तुझको आशीषित करूंगा और आज तू मेरे सिद्धांतों से वाकिफ होगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसके 18वें पद में, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसके 18वां पद में, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। मेरी और आपकी उत्पत्ति जो है वो बायोलॉजिकली तो हमारे माता पिता से है, लेकिन हमारा जो अंश हमारे जीवन में है वो चट्टान का अंश है। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ। कौन है चट्टान? भजनकार की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, यहोवा मेरा शरण स्थान और यहोवा मेरी चट्टान है, मैं पर्वत की ओर देखूंगा। हमारा पर्वत, हमारी चट्टान कौन है? परमेश्वर। लेकिन यहां पर वचन क्या कहता है? देखो
हम अपनी जो है कामों की सेवा को कैसे घास और फूस के समान कर लेते हैं, जब मैं और आप जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं। मैं और आप जो परमेश्वर की जब महिमा को, प्रशंसा को करना भूल जाते हैं, मैं और आप जब परमेश्वर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो हम पता है क्या कर रहे हैं, उसको भूल रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। वो कहता है जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। और जब हम परमेश्वर को भूलते हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, पाप जो है द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। जैसे ही हम परमेश्वर को भूलते हैं, जैसे ही हम परमेश्वर के सिद्धांतों को भूलते हैं, उस समय जो है पाप हमारे जीवन में बढ़ना चालू कर देता है और पाप हमारे द्वार पर खटखटाता है और हम उस बदकारी में आकर अपने हृदय को खोल देते हैं और पाप को अपने जीवन में निमंत्रित कर देते हैं। और उसके बाद जो है मेरा और आपका परमेश्वर से फासला हो जाता है। मेरे अजीजों, जिस चट्टान से तुम उत्पन्न हुए उसको मत भूलो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा, वो तुम्हारे कामों के अनुसार पलटा लेगा। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं, ये जो नर्क है, हेलो, ये जो नर्क है परमेश्वर ने किसके लिए बनाई, बताइए, किसके लिए बनाई है? मेरे लिए। किसके लिए बनाई है? पापियों के लिए बनाई। नर्क किसके लिए बनाई परमेश्वर ने? है पापियों के लिए। किसने बनाई, किसके लिए बनाई? मेरे अजीजों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने मानव के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जिससे उसकी हानि हो। परमेश्वर ने कभी भी नर्क को इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। जो नर्क बनी थी वो शैतान के लिए बनी थी और उन दूतों के लिए बनी थी जो शैतान के साथ आसमान से गिराए गए थे। परमेश्वर में कभी भी धर्मियों के लिए नर्क नहीं है। नर्क में जाना, नर्क का वारिस होना, ये मेरे और आपके हाथों में होता है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने जो नर्क का निर्माण किया था वो कभी भी मुझ जैसे और आप जैसे इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं करा। जो नर्क केवल बनी तो वो शैतान के लिए, दुष्ट की युक्तियों के लिए बनी कि दुष्ट की युक्ति और शैतान उस नर्क में जाएगा। लेकिन आज नर्क में जो जाना है वो हमारी चॉइस है। हालेलुया। वो हमारी क्या है? कभी भी मत कहिएगा परमेश्वर ने कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई जो मनुष्य के लिए हानि के लिए है। तो नरक जो बनी वो पापियों के लिए, पापी उसमें जाएंगे, पापी जाएंगे। कौन जाएगा? पापी। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं, अगर आप ये सोचते हैं कि नर्क को केवल जो है मनुष्यों के लिए बनाया गया, नो, नर्क को परमेश्वर ने जो है मनुष्य के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने केवल नर्क को शैतान के लिए बनाया और उन दूतों के लिए बनाया जो आसमान से गिराए गए। लेकिन पाप इस संसार में बढ़ा और शैतान ने पता है क्या बोला? मैं तो जाऊंगा ही। अब शैतान को भी गारंटी है, शैतान को भी क्या है? गारंटी है कि मुझे तो परमेश्वर ने बोल ही दिया है कि नर्क तेरे लिए स्पेशली मैंने बना के रखी है। हालेलुया। शैतान ने बोला, उसको पता है कि नर्क तो केवल परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है। लेकिन जिस चीज से परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिस चीज से परमेश्वर ने सबसे ज्यादा लगन रखी, जिस चीज से परमेश्वर को सबसे ज्यादा मोह है, और वो है मनुष्य। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जो है स्वर्ग में जाओ। जब शैतान को मालूम है कि मैं नर्क में जाऊंगा तो परमेश्वर, ये मेरे अजीजों, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के लोग जो है वो स्वर्ग में जाएं। शैतान यही चाहता है कि मैं और आप कहां पर जाएं? इसलिए वो हमारे कामों को बिगाड़ देता है, वो हमारी सेवकाई को बिगाड़ देता है। हालेलुया। वो हमारे कामों को, हमारी सेवकाई को बिगाड़ देता है। और जब शैतान का अंश हमारे अंदर आने लगता है, हमारे काम कैसे होने लगते हैं? घास और फूस के समान। हालेलुया। याद रखिएगा मेरे अजीजों, शैतान की बातों में धोखा है, शैतान फुसलाने वाला है। शैतान की बातों में आरंभ से ही धोखेपन की बातें दिखाई देती हैं। जब शैतान एक खूबसूरत फरिश्ता था और स्वर्ग में था, परमेश्वर के साथ चलता था, बाइबल इस प्रकार से कहती है सबसे खूबसूरत फरिश्ता जो बनाया वो लूसीफर बनाया। लेकिन शैतान की रगों में
प्रारंभ से ही धोखा था। और जितने लोग आज धोखा देते हैं, चाहे लोग आपको व्यापार में धोखा दे रहे हैं, चाहे आपको रिश्तों में धोखा मिल रहा है, चाहे आपको मित्रता में धोखा मिल रहा है, याद रखना उसके अंदर जो काम कर रहा है वो शैतान काम कर रहा है। अगर आप अपनी जगह सही हो, आप अपने रिश्ते में सही हो, और अगर आप अपने रिश्ते में रहकर अपनी बीवी को धोखा देते हो, अपने हस्बैंड को धोखा देते हो, अपने भाई बहनों को धोखा देते हो, अपने गुरुओं को धोखा देते हो, डिसीव की आत्मा, धोखे देने की आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है। जो लोग धोखा दे रहे हैं आज इस वचन को सुने, आज जो लोग ऑनलाइन भी है वो भी इस वचन को सुने। जो लोग रिश्तों में धोखा दे रहे हैं, जो लोग मित्रता में धोखा दे रहे हैं, जो लोग व्यापार में धोखा दे रहे हैं, ये धोखा देने का अंश जो है वो शैतान की ओर से आपके अंदर डाला गया है। क्योंकि शैतान जो है आरंभ से ही धोखेबाज है। जब वो परमेश्वर के साथ उसके राज्य में था तो भी उसने जीवित सामर्थी परमेश्वर को धोखा दिया। और ये धोखा देने की आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, ये धोखा देने की आत्मा जो है वो शैतान की ओर से हमारे अंदर डाली जाती है। किसको धोखा दे रहे हो? कई सारे भाई हैं, कई सारे रिश्ते हैं, उनका रिश्ता पवित्र है लेकिन उनके बीच में धोखे का अंश है। कई सारे ऐसे मित्र हैं जिनकी मित्रता पवित्र है, कई सारे ऐसे हस्बैंड और वाइफ हैं उनके बीच का रिश्ता पवित्र है, लेकिन ये धोखा कहां से आ रहा है? ये धोखा परमेश्वर की तरफ से नहीं आ रहा। जीवित सामर्थी परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। ये जो धोखे देने की स्पिरिट है वो स्पिरिट है शैतान की। यदि मैं और आप अगर धोखा देते हो, यदि मैं और आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, यदि मैं और आप अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं, यदि मैं और आप जो है अपने व्यापार में संबंधित लोगों को धोखा दे रहे हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, ये धोखे की आत्मा जो है वो शैतान की आत्मा है। क्योंकि शैतान जो है आरंभ से ही धोखेबाज है। इस आत्मा को छोड़ो, परमेश्वर का आत्मा लो जो पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर जो है अपनी सामर्थ को स्थापित करेगा और हर एक धोखा देने वाली आत्मा आपसे दूर रहेगी, अर्थात शैतान की आत्मा आपसे दूर रहेगी। परमेश्वर कहता है इस संसार में एक सबसे बड़ा जो गलत काम हो रहा है वो धोखा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो इस संसार में जो है सबसे बुरा काम हो रहा है इस समय, वो पता है क्या हो रहा है? धोखा। ये परमेश्वर मुझसे बोलता है इस संसार में जो सबसे बुरा काम हो रहा है वो हो रहा है धोखा। एक छोटा सा बच्चा जब अपने स्कूल में अपने काम को नहीं करता है, वो अपने शिक्षक को धोखा दे रहा है। यदि बच्चे अपने माता पिता से छुपकर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो अनुचित है, तो वे अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। यदि कोई पति है और वो किसी दूसरे स्त्री के साथ जो है सम्मिलन कर रहा है, सम्मिलन कर रहा है, तो वो धोखा दे रहा है। यदि कोई स्त्री है जो अपने हस्बैंड के, अपने पति के विरोध जाकर किसी गैर मर्द का हाथ थाम रही है, तो वो धोखा दे रही है। मेरे अजीजों, आज लोग जो है व्यापार सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब पार्टनरशिप कर ली है, पार्टनरशिप कर ली है अच्छे संबंधों के साथ, लेकिन उन संबंधों में, पार्टनरशिप में धोखा आ रहा है। परमेश्वर बोल रहा है इस संसार में जो धोखे की आत्मा है वो मेरी ओर से नहीं है। ये तो धोखा देने का जो स्वभाव है, जो धोखा देने का जो स्वभाव है, जो चीटिंग का ये स्वभाव है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्योंकि शैतान है धोखेबाज जो आरंभ से ही परमेश्वर को धोखा दिया और अब जो है परमेश्वर के लोगों में घुसकर जो है वो धोखे की स्पिरिट को, धोखे की आत्मा को पैदा करता है, ताकि हम मित्रता में एक दूसरे को धोखा दे, बच्चे अपने माता पिता को धोखा दे, ओ कांग्रीगेशन अपने पादरी को धोखा दे, और एक बीवी और एक पति एक दूसरे को धोखा दे। ये स्पिरिट से बचना है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ डिसीव। ये धोखा देने की आत्मा जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप रिश्तों में धोखा दे रहे हो, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसीपन हो, किसी में अगर धोखा देते हैं, तो याद रख लेना हमारे अंदर जो है पता कौन काम कर रहा है? इट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है।
शैतान ने शुरू में बताया सबसे पहले 2 ही काम करे थे। पता है क्या? 3 काम अगर मैं जोड़ के बोल दूं तो 3 काम करे थे शैतान के बारे में। आपको पता है ना, लूसीफर था, बहुत खूबसूरत फरिश्ता था, परमेश्वर के साथ रहता था, लेकिन सोचने लगा। और लिखा है कि कायनात में जो परमेश्वर के बाद जो सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ वो कौन हुआ? शैतान। परमेश्वर के साथ रहता था, बहुत खूबसूरत था। लिखा है कि जब वो चलता था तो उसके पैरों में से जो है झंझनाहट ये सब सुनाई देती थी। हालेलुया। अब पता क्या हुआ? मैं परमेश्वर से बड़ा बनूं। हालेलुया। सबसे पहले आया लालच। हालेलुया। और लालच से पहले उसने आज्ञा का क्या कर दिया? उल्लंघन। उसने पता है क्या कर दिया? धोखा दे दिया। हाँ। आप और मैं सोचते हैं, अरे आप और मैं सोचते हैं कि मुझको और आपको ही धोखा मिला है। धोखा किस किस को मिला है? हाथ उठाए। अरे मित्रता में कभी धोखा मिला होगा, कभी जो है व्यापार में धोखा मिला होगा। रिश्तेदार भी तो धोखेबाज निकल जाते हैं। हालेलुया। मैं और आप सोचते हैं कि हमको ही धोखा मिला है। किसी को व्यापार में धोखा मिल जाता है, किसी को प्यार में धोखा मिल जाता है, किसी को मित्रता में धोखा मिल जाता है, किसी को रिश्तेदारी में धोखा मिल जाता है। ऐसा नहीं है भैया, परमेश्वर को भी किसी ने धोखा दिया था, और धोखा देने के बाद इंसान जो है मजबूत बन जाता है। धोखा मिलने के बाद जो है वो और सामर्थ्य बन जाता है और शक्तिशाली बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को भी देख लीजिए। हालेलुया। 2 इंसान होते हैं। हालेलुया। 2 इंसान होते हैं जब उनको धोखा मिलता है। एक वो, मैं संसार को छोड़ दूंगा, मैं नशा करूंगा, मैं कुछ काम नहीं करूंगा। हालेलुया। और दूसरा इंसान वो, जब धोखा मिलता है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा मेरे मित्र ने मुझे क्यों धोखा दिया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मैं अच्छा था किंतु मेरी बीवी ने मुझे धोखा क्यों दिया। ओ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा मैं तो अच्छा याजक था, फिर भी मेरी कांग्रीगेशन मेरे पास से चली गई और उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, अपने अभिषेक के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, उसकी उपस्थिति मांगूंगा। हेलो, धोखा मिलने के बाद कौन सी राह पकड़ रहे हैं? 50% व्यक्ति को, और इससे अधिक मैं बोलूं, जब धोखा मिलता है तो वो नशे की तरफ मूव ऑन करना चालू कर देता है। 50 से 60-70% आदमी को जब धोखा मिलता है तो वो अच्छाई का मार्ग नहीं पकड़ता है, वो गलत राह को पकड़ता है और वो सोचता है कि धोखे के घाव को शराब भर सकती है, धोखे के घाव को जो है सिगरेट भर सकती है, धोखे के घाव को कोई अनुचित स्त्री भर सकती है। अगर किसी भी तरीके से जीवन में ये चीज आपको देखने को मिली है तो याद रखना किसके पास आना है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। और अगर धोखा देते हो, मित्रता में, रिश्तेदारी में चुगली करते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो, इसके मुंह पे हम आपके, उसके मुंह पे आप हमारे नहीं है, वो बहुत बुरा है, ये धोखा है। तुम्हारा व्यवहार एक जैसा हो, तुम्हारे वचन एक जैसे हो, मुंह देखा व्यवहार ना करो। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर तुम मित्रता के संबंध में बने हो, हम लोग मित्र को तो मित्र समझते ही नहीं, मित्रता को तो मित्र समझते ही नहीं है, मित्रता का बड़ा विषय है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मित्रता भी एक पवित्र बंधन है। हालेलुया। रिश्ते में जब हम बनते हैं तो वो भी एक पवित्र बंधन है। जब हम व्यापार के संबंध में बंध रहे हैं तो वो भी एक पवित्र बंधन है। हमें इसमें जो है धोखे की आत्मा को प्रवेश नहीं करवाना है, क्योंकि धोखा जो है शैतान की तरफ से है। हालेलुया। आज फिर कर यीशु के पास आओ, फिर कर यीशु के पास आओ, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम्हारे अंदर धोखे की आत्मा काम करती है, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ है उसको तू भूल गया है। यही तो होता है। हालेलुया। गीत में तो गा लेते हैं, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। पर गाते ही गाते हैं, क्या गाते ही गाते हैं। 2 लोग होते हैं संसार में, एक केवल चोंच चलाने वाले,
और एक होते हैं जो अपने हाथों से सेवा अंजाम देने वाले। हालेलुया। कौन सी श्रेणी में है मैं और आप? हालेलुया। केवल हमें जो है परमेश्वर के राज्य में केवल मुंह नहीं चलाना है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ऐसी सेवा करूंगा। नहीं, जो आप बोलते हो तो उसको जता दो, उसको करके दिखाओ कि मैं केवल जो हूं एक तोता ही नहीं हूं, मैं वो शख्सियत हूं जो मैं बोलता हूं उसको करता हूं, क्योंकि मेरा बाप, मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो भी वैसी ही शख्सियत है कि जो वो बोलता है वो करता है। हालेलुया। हम सब किसकी औलाद हैं? हम सब किसकी औलाद हैं? मैं और आप जो है परमेश्वर की औलाद हैं। और कभी कभी इस संसार में क्या होता है, अगर माता पिता की औलाद होती है तो कभी कभी औलादें बिगड़ जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है, हम सब बड़े बाप की औलाद हैं। हालेलुया। हम सब किसकी औलाद हैं? हम सब किसकी औलाद हैं? बोलो। बड़े बाप। ये बाप कोई ऐसा नहीं है गाली है, बाप हिंदू का उर्दू का वो हो गया, शब्द हो गया। हम बड़े बाप की औलाद हैं। हालेलुया। और जब हम बड़े बाप की औलाद हैं तो कभी कतार जो है औलादें बिगड़ भी जाती हैं, लेकिन वो बड़ा बाप कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी औलादें बिगड़े। और एक खास बात और होती है, जो बड़े बाप की औलाद होती है वो अक्सर बिगड़ैल हो जाती है, लेकिन फिर भी जो बाप होता है संपत्ति उन्हीं को देता है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हमारे साथ भी वो सीन हो जाए कि एक बाप के दो बेटे थे, एक निकल गया और सब अपना कुछ खर्च कर कर आ गया। लेकिन आज मेरे अजीजों, जानो पहचानो परमेश्वर की वास्तविकता को। तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता जब बड़ा है, हम सब जब बड़े पिता के बेटे और बेटियां हैं तो हमारी बातें भी बड़ी हों। हालेलुया। और बातों के साथ काम भी कैसे हो? बड़े। जब मैं और आप जो है बड़े बाप की औलाद हैं, मैं और आप जो है बड़े पिता की औलाद हैं, तो हमारी बातें बड़ी हो, हमारे कार्य बड़े हो, हमारे जीवन में ऐसा अंश ना दिखाई दे जो कि शैतान की ओर से है, क्योंकि वो एक तुच्छता होगी। और हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुच्छ परमेश्वर नहीं है। वो बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो तो वो प्रभु है जो आकाश में सूर्य और चंद्रमा को भी थाम सकता है। वो प्रभु है जो सहराओं में भी रास्तों को निकाल सकता है। वो प्रभु है जो अग्नि में भी रहकर अपने लोगों को बचा सकता है। वो बड़ा और शक्तिशाली परमेश्वर है। मैं और आप किसी साधारण व्यक्ति के, मैं और आप किसी साधारण ईश्वर के बेटे और बेटी नहीं है। हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। कितना बड़ा है? पूछिए, पूछिए कितना बड़ा है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके हैं? स्वर्ग उसका सिंहासन, स्वर्ग उसका सिंहासन, आसमान, उसके ऊपर एक और आसमान, फिर आसमान, स्वर्ग, आकाश गंगा, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर है, उसके काम पता है कितने बड़े हैं? अब जानेंगे, आप जान गए ना कितना बड़ा परमेश्वर है। आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। इतना बड़ा है हमारा परमेश्वर। उसके काम कितने बड़े हैं? बाइबल इस प्रकार से कहती है, वचन में इस प्रकार से लिखा गया कि उसके काम इतने बड़े हैं कि उन पर अगर पुस्तकें भी लिखी जाती तो वो इस संसार में नहीं आ पाती। इतने बड़े हैं उसके काम, इतनी बड़ी है उसकी सेवा। और जब परमेश्वर का पुत्र की सेवा थी, वो घास और फूस के समान नहीं थी, वो सोने चांदी और अत्यंत जो है कीमती पत्थरों के समान और धातुओं के समान थी। तो मेरी और आपकी भी सेवा घास फूस के समान ना हो। मेरी और आपकी भी जो सेवा हो वो सोने चांदी और अत्यंत महंगे कीमती पत्थरों के समान हो। हालेलुया। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, मत भूल, लौटा, लौटा, क्योंकि अभी भी तेरे पास जो है अनंत जीवन की आशा है। लौटा, क्योंकि अभी भी तेरे पास जो है अनंत जीवन की आशा है। बाइबल इस प्रकार से कहती है। अभी हमने क्या पढ़ा? जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको
भूल गया। अब जब भूल जाते हैं तो क्या होता है? भजन संहिता 9 और उसके 16वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है, दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने अपने को प्रकट किया। न्याय के सिंहासन पर यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। क्या किया है? न्याय। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है, दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे, तब वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, दुष्ट अधलोक में लौट जाता है और वो भी जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती है। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ है उसको तू भूल गया। और वचन यहां पर इस प्रकार से भजन संहिता 9 वचन 16 में इस प्रकार से कहता है कि जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, नरक का द्वार उनके लिए खुल जाता है और केवल वो नरक के वारिस होते हैं। जितनी जातियां भी उसको भूल गई, ये जातियां क्या है? हिंदुस्तान में मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में किसी की भी उत्पत्ति जो है एकदम जो है मैं बोलूं वो मसीह समाज की नहीं है। हालेलुया। मेरे भी, आपके भी और सबके भी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मसीहत को मानने वाले हैं, हमारी उत्पत्ति जो है वो प्योर इस धर्म से नहीं है। हम अलग अलग जाति के थे। हमारे जो है दादा परदादा का देखो तो वो इस सब नहीं थे। आप देखो अपने आप को और लोग देखें अपने आप को, तो हम लोगों की जो है हम सोचे कि हमारा वंश से वंश जो है मसीह में, तो ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं भी अपने परिवार के लिए बात कर रहा हूं, ये भी अपने परिवार के लिए बात कर रहे हैं। जो इससे पहले की जनरेशन थी वो समाज में नहीं थी। हालेलुया। लेकिन जातियों ने वास्तविकता को जाना है, जातियों ने वास्तविकता को पहचाना है, मनुष्यों ने जो है परमेश्वर के सिद्धांत को जाना है कि कोई एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने गर्भ से लेकर अपने मरण तक और अपने मरण से लेकर जी उठने तक पवित्र रहा है। इस संसार के लोगों ने जाना है कि इस संसार में कोई एक ऐसा प्रभु है जिसके होने से आशीषें मिलती है। इस संसार के लोगों ने जाना है कोई यीशु है जो चंगा करता है। इस संसार के लोगों ने जाना भी है और पहचाना भी है कि कोई है जो मुर्दों को जिलाता, रोगियों को चंगा करता है। इस संसार के लोगों ने जाना है, देखा है कि इस संसार में कोई है जो मुर्दों को जिलाता है। इसलिए आज इस संसार में मसीहों की इतनी गिनती है कि नंबर 1 पर जनसंख्या के मामले में मसीह के लोग आ रहे हैं। हालेलुया। दुनिया को उठाकर देख लेना, संसार में सबसे जो पावरफुल कंट्री है अमेरिका, किसके अंदर किसकी छाप लगी है? अमेरिका का राष्ट्रपति जिस पोडियम पर खड़ा होता है उसमें लिखा रहता है हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट। हालेलुया। अमेरिका का प्रधानमंत्री जिस अपने पार्लियामेंट में बैठता है वहां पर लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिका के पास पता है कितनी पावर है? अगर वो अपनी पावर दिखाने पे आ गया, एक बार में 80% दुनिया खत्म है। कितनी परसेंट? 80%। इजराइल, कितना प्यारा नाम है ना, इजराइल। जिस देश में प्रभु रहा, जिस देश में प्रभु चला, इजराइल जो है, इजराइल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इजराइल जो है ज्यादा बड़ा जो है स्थान के मामले में इतना बड़ा नहीं है। इजराइल जो है या तो बोलो राजस्थान के बराबर है या फिर दिल्ली के बराबर है। इजराइल की जो जनसंख्या है वो मात्र 94 लाख है, लेकिन इजराइल जो है आज सामर्थ्य के और शौर्य के मामले में 5वें नंबर पर आ रहा है। कितनी जनसंख्या है? 94 लाख। क्या होता है? 94 लाख। इजराइल की संख्या कितनी है? अब हिंदुस्तान को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। यूपी की जो जनसंख्या है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़। मैं यूपी बात कर रहा हूं। मैं इजराइल के पास कितनी शक्ति है पता है? इजराइल के पास इतनी शक्ति है, परमेश्वर का देश है। इजराइल के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। इजराइल जो है छोटा सा देश है,
जनसंख्या मात्र 94 लाख। लेकिन जो लोग इजराइल में रहते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का देश है, वहां के लोग काफी लंबे चौड़े हैं। परमेश्वर ने उनको जो है बल और सामर्थ का अभिषेक दिया है। इजराइल के जो लोग हैं मेरे अजीजों, वो इस संसार में सबसे खूबसूरत लोग माने जाते हैं। इजराइल के लोग, अगर मैं आपको बोलूं विज्ञान की दुनिया में, तो विज्ञान की दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े जो विज्ञानी हुए और जो सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, वो इजराइल से हुए। और इजराइल इतना पावरफुल कंट्री है कि उसके चारों दिशाओं से जो है इजराइल जो है अपने दुश्मनी सेना से घिरा रहता है, लेकिन फिर भी वो एक साथ सबको मारने की शक्ति रखता है। हालेलुया। 94 लाख क्या होता है? 94 लाख। अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली हो गए 94 लाख। 94 लाख हो गए 94 लाख। हालेलुया। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ है, वो 94 लाख आदमी पता है क्या कर सकता है? वो 94 लाख आदमी एक समय पर अगर अपनी ताकत को दिखा दे तो वो 80 से 90% दुनिया को खत्म कर सकता है। इतनी पावर है और बचा भी सकता है। अभी युद्ध चल रहा है। इजराइल पॉपुलेशन कितनी? 94 लाख। 3 देशों से अकेले लड़ रहा है। कितने देशों से? 3 देशों से। चलो अमेरिका में करोड़ों की पॉपुलेशन होगी, नंबर 1 हो गया। दूसरे नंबर पर पावरफुल कंट्री फिर यीशु मसीह का देश रशिया। हालेलुया। तीसरा फिर आता है चाइना, चौथा आता है हमारा भारतवर्ष, और 5वें नंबर पर जो ताकत के और शौर्य के मामले में वो इजराइल है। इसके आगे इधर भी जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उधर भी बढ़ो, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इतनी जनसंख्या कहीं नहीं है। जनसंख्या से कुछ नहीं होता, क्योंकि हे बैतलहम तू छोटा है, लेकिन तुझ में से एक महान व्यक्ति जन्म लेगा जिसके कारण तू शक्तिशाली हो जाएगा। हालेलुया। गिनती में हम कितने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी गिनती जो है कितनी छोटी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात का है क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह और उसका वचन है या नहीं। हालेलुया। ये फर्क पड़ता है। और बाइबल यहां पर इस प्रकार से कहती है, यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है, दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को है भूल जाती हैं। जातियां क्या हो जाती हैं? कभी कतर क्या होता है? एक तो हिंदुस्तान में जो है यीशु मसीह को ज्यादा ये नहीं बताया जाता कि यीशु मसीह के नाम में जीवन है। बड़े ध्यान से सुनना। हमारा भी मैंने बताया कि पूर्वजों का कहीं और से है, कोई और धर्म से, हिंदू धर्म से, क्योंकि हिंदुस्तान में यही धर्म था। लेकिन वास्तविकता जानी, यही रीजन है कि ईसाइयों की, मसीहों की जो है दुनिया में जब पॉपुलेशन देखोगे तो सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि हर इंसान जो है निर्बुद्धि नहीं होता है। लोगों ने देखा होगा ना कि संसार के सारे ईश्वर तो केवल पापियों को मारने आए। हालेलुया। केवल पापियों को मारने आए। शादियां कितनी करी? किसी ने 4 करी, किसी ने जो है 16,108 करी, और वो बता रहा है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। किसी ने चोरी करी और वो बता रहा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो मूर्ख तो बात मान लेंगे। हालेलुया। लेकिन जो ज्ञानवान हो जाएगा वो छोड़ देगा, ये सत्य नहीं बोल रहा है, ये खुद क्या कर कर बैठा और हमें क्या सिखा रहा है। हालेलुया। इसलिए जो है ईसाइयों की जो पॉपुलेशन है दुनिया में सबसे ज्यादा है। यही रीजन है, क्योंकि वास्तविकता उनको पता है। हालेलुया। वो दुनिया में जितने भी, मैंने तीनों धर्मों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और यहां तक कि मैं एक AMU का जब यहाँ पर टेस्ट होता है तो मैं उसमें इस्लाम के बारे में भी पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने जब सारे धर्मों को पढ़ा तो सबसे पवित्र मैंने यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। सारे धर्मों के बारे में मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जो है जब मैंने सबसे पवित्र जाना है वो यीशु मसीह के बारे में जाना है कि उससे पवित्र, उससे निर्दोष ना तो कोई है ना कोई होगा। हालेलुया। तुम भी जान लो, इस संसार में अंधों की तरह मत रखो। जो अंधा है वो तुम्हें मार क्या दिखाएगा। हालेलुया।
जो खुद चोरी करा है वो तुमको कैसे बता सकता है, कैसे बोल सकता है कि चोरी मत करना? जो खुद लड़ाई करता है, जिसने खुद छल किया, वो तुम्हें कैसे बता सकता है कि छल मत करना, धोखा मत देना? जो खुद जो है हजारों और लाखों स्त्रियों के साथ सोया, वो तुमको कैसे बता सकता है कि व्यभिचार मत करना? हालेलुया। देवों में, वेद में, गीता में और इसमें भी पता है क्या आया है? महादेव और जो है हिंदू देवता आपस में बात कर रहे थे। और पता है क्या बात कर रहे थे? महादेव जो है एक दूसरे देव से बोल रहे हैं, ये प्रमाणित है, लिखा हुआ है ये, अब गीता का अध्यायों में लिखा है ये। महादेव उनसे बोल रहे हैं कि पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई। हालेलुया। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पूरी दुनिया को बनाने वाले हैं वो ब्रह्म देवता है, लेकिन वो देव खुद दूसरे देव से बोल रहे हैं ये पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई। हालेलुया। फिर बोलते हैं कि मेरा और तुम्हारा को किसने बनाया? मेरे को और आपको, वो महादेव जो है दूसरे देव से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसने बनाया है, मुझको और आपको किसने बनाया है? दूसरे देव बोल रहे हैं हमें कौन बना सकता है, हमें कौन जो है अस्तित्व में ला सकता है? तो वो बोलते हैं नहीं, मुझको एक आभास है। हालेलुया। ये बहुत बड़े देव हैं। अगर हम हिंदुस्तान के बारे में बात करें, हिंदुस्तान में महादेव को बहुत पूछा जाता है, ये दूसरे देव से बोल रहे नहीं, मुझे एक आभास है कि मुझसे ज्यादा इस संसार में कोई शक्ति है जो हमसे ज्यादा पावरफुल है, जिसने हमको भी बनाया है, जिसने इस संसार की चीजों को बनाया है। मुझको एक आभास होता है और ये सत्य नहीं है कि हम ही हैं जो इस संसार को चलाने वाले हैं, उनको भी आभास हो रहा है। तभी वो बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया, वो ईश्वरों का ईश्वर और परमेश्वरों का, देवों को भी उसका अनुभव हो रहा है। हमसे परे, हमसे अलग कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, हमें भी किसी ने बनाया है। ये बात सत्य नहीं है कि पृथ्वी को बनाने वाले हम ही हैं, उनको आभास हो रहा है। ये इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी और मैंने पढ़ा भी था इसको नेट पे सर्च करके कि कहां लिखा है। हालेलुया। तभी तो वो, इसलिए बोलता हूं बाइबल का वचन झूठा नहीं है। देव और देवों में जब आपस में बात होती है तो वो भी इस बात का बयान करते हैं कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है। वो भी मानते हैं कि हमको भी बनाने वाला कोई है। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक में लिखा गया, वो ईश्वरों का ईश्वर और परमेश्वरों का परमेश्वर। वो साधारण परमेश्वर नहीं है। उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आएंगे। हालेलुया। अब ये मत सोचिएगा आंटी जय मसीह की, ये मत सोचिएगा कि यीशु मसीह के आने से सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। 12 चेले थे, क्या 12 चेलों के साथ सब कुछ अच्छा हुआ? एक को यहां से काट दिया, मारा गया, पीटा गया, कोड़े पड़े, उनके साथ अच्छा होता है? संसार में आशीषों की आशा है, लेकिन मरने के बाद जो है परमेश्वर में अनंत जीवन की आशा तो डेफिनेटली है। हालेलुया। हम सोचते हैं यीशु मसीह के पास आएंगे, चंगा कर देगा, रोगों से चंगा कर देगा। लिखा है जातियां भी उसको भूल गई। क्या हुआ? पहले तो शुरू में आ गए, ओ यीशु मसीह चंगा कर रहा, मेरिकल हो रहा है, यीशु मसीह मुर्दों को जला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला, ये जय मसीह की, जय मसीह की। अब जब पता चला एक समय ऐसा आएगा चमत्कार बंद हो गए और यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। अब बोरियत आ रही है। क्या आ रही है? अबे यार ये क्या, बंद करें जरा, चमत्कारों का तमाशा लगाएं, तब मजा आएगा। हालेलुया। चमत्कार की जो सेवा है वो परमेश्वर की वेदी के आगे भस्म होगी। नहीं समझ में आया? ये जो चमत्कार कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा चमत्कार करना नहीं है, परमेश्वर तो है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं बस, चमत्कार की जो सेवा है वो तो राख होगी। क्योंकि लिखा है कि वरदान, जो चंगा करने का वरदान, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया गया है, वो इस संसार तक सीमित है। हालेलुया। वो तो जल के राख हो जाएगा। तुम कितनी भी दुष्ट आत्माएं निकाल लो, तुम कितना भी कुछ कर लो, सबसे बड़ी सेवा है कि वचन को अगर तुमने किसी के दिमाग में भर दिया और वो इंसान उस वचन को मानने लगा, ये है सेवा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है आदि में चंगाई नहीं थी,
आदि में दुष्ट आत्माओं निकालने की सामर्थ्य नहीं थी। लिखा है कि आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही चंगाई जो है वो वचन के द्वारा है। चंगाई जो है दुष्ट आत्माओं को निकलना जो है वो वचन के द्वारा है और शक्ति जो है वो यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। आप सोचे कि भाई साहब के मुंह के अंदर भाई साहब के जीवन में शक्ति है, नहीं। आप सोचे जोशुआ भाई के जीवन में शक्ति है, नहीं। आप सोचे कि और भी पादरी साहब है उनके जीवन में शक्ति है, नहीं। शक्ति इंसानों में नहीं, शक्ति है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए यही दुआ करेंगे तभी निकलेंगे, ये दुआ करेंगे तभी ठीक होंगे। आप जो चमत्कार देखते हैं, ये चमत्कार इंसान में नहीं है, ये चमत्कार यीशु मसीह के नाम में है। आज उसके सिद्धांतों को समझो। परमेश्वर ने मुझे बोला, एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे को अब सिद्धांत बढ़ाऊंगा ताकि तू मेरे लोगों को मेरे सिद्धांत को बता सके। हालेलुया। सबकी सेवा अलग अलग है, सबकी सेवा अलग अलग है, एक जैसी सेवा नहीं है। किसी को चंगाई करने का वरदान दिया है, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया है, किसी को अन्य भाषा का वरदान दिया है, किसी को बुद्धि ज्ञान का वरदान दिया कि वो लोगों के सिद्धांतों, परमेश्वर के सिद्धांतों को लोगों को बता सके। हालेलुया। सीखो, जानो। उतार चढ़ाव तो आपके भी साथ आएंगे, मेरे साथ आएंगे। कांग्रीगेशन तो इसलिए छोड़ के जाती है, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे। हम पादरियों का और हम परमेश्वर के सेवकों का जिनके पास कभी कतार खाने को भी नहीं होता है। हालेलुया। उनका क्या वो संघर्ष को नहीं देख रहे? तुम तो सुनकर जो है जाते हो, लेकिन वो तो करके भी विश्वास कर रहे हैं। अब बताओ कि उनका पादरियों का कभी कतार ऐसा हो जाता खाने को नहीं है, प्रॉब्लम है, बच्चे की शादी है, पैसा नहीं है, कैसे करें? लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? खड़े होकर प्रचार। और कांग्रीगेशन के जरा से, अरे यार ये ठीक नहीं हो पा रहा, पादरी साहब पता नहीं दुआ में इसको ठीक ही नहीं कर पा रहे। अरे पादरी साहब कोई डॉक्टर या कोई चमत्कारी बाबा थोड़ी ना है, हमारे धर्म में नहीं है। हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मर्जी तो उसकी है। हालेलुया। ठीक नहीं हो रहा, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो दूसरे डॉक्टर। चंगाई तो भैया परमेश्वर देता है, लेकिन तुमको देखना है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो इस लायक है भी कि नहीं। हालेलुया। एक को बुला लो, 10 को बुला लो, पेशेंट को चाहे यहाँ वाले अस्पताल में रखो चाहे दिल्ली वाले अस्पताल में रखो, अगर मौत आएगी तो वो उसको यहाँ पर भी आ जाएगी, और वहां पर आनी है तो वहां पर भी कोई नहीं रोक सकता। हम पादरियों को डॉक्टरों के समान बदल देते हैं। हालेलुया। इसके नहीं उधर जाओ है, उसके बाद नहीं इधर इधर नहीं। सुनो सबका। हालेलुया। लेकिन मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं। चंगाई का सिद्धांत किसी दास के द्वारा नहीं है, चंगाई का सिद्धांत किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर है जो एक को चंगा करता और दूसरे को नष्ट करता। हालेलुया। धर्मियों को कहता है वो मैं चंगा करूंगा और दुष्टों को मैं नष्ट करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के सिद्धांत से वाकिफ हो। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। तू मेरे वचन को ले ले, क्योंकि यही तेरे जीवन में अपनी आशीष का कारण बनेगा।
प्रकार से कहता है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। और भजनकार की पुस्तक इस प्रकार से कहती है कि जो जातियां तुझको भूल जाती हैं, जो मनुष्य तुझको भूल जाता है, उसको तू नर्क में झोंक देता है। ओ सामर्थी परमेश्वर, इस संसार में हमें सामर्थ्य दे, इस संसार में अभिषेक दे कि प्रभु हम तेरे सिद्धांतों को समझे और उस पर चलने वाले बने। कोई भी ऐसी चीज संसार में जो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को घात करने के लिए बनी है, कोई भी ऐसी चीज जो तेरे लोगों को घात करने के लिए बनाई गई है, यीशु मसीह तेरे नाम के द्वारा लोगों पर सफल ना होने पाए। ओ मैं दुआ करता हूँ, अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य, अपने लोगों को शक्ति दे, क्योंकि तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में अद्भुत अलौकिक काम होते हैं। तू वो परमेश्वर है जो सीने से लगाने वाला है, तू वो परमेश्वर है, तू वो परमेश्वर है जो हृदय से लगाता तू वो परमेश्वर जो हृदय से लगाता है, तू वो परमेश्वर है जो आंसुओं को पोंछता है, तू वो परमेश्वर है जो अनंत जीवन देता है। जितने लोग तेरे शरण में आए हैं उनको तू खाली न लौटाएगा। जितने लोग तेरे पास आए हैं तू अपने सिद्धांतों को बताएगा। जितने लोग तेरे पास आए हैं वो तेरे दर से खाली नहीं जाएंगे। जितने लोग तेरे सेवा में आए हैं वो प्रभु तेरे नाम से आशीषित होंगे, क्योंकि तू करुणा निधान ईश्वर है, तू करुणा निधान ईश्वर है। ओ सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के जीवन में आश्चर्य कराऊंगा। यदि कोई शोकित है, यदि कोई शोकित है, यदि कोई शोकित है, यदि कोई निराश है, तो इस समय तू उसके शोक को आनंद में बदल दे। यदि कोई बीमार है तो उसकी बीमारी चंगाई में परिवर्तित हो जाए। यदि कोई असहाय है तो उसकी मदद तू कर। प्रभु परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा और तेरी दया तेरे लोगों पर होने पाए। मैं दुआ करता हूँ चर्च, पूरा चर्च तेरे नाम से आशीषित हो, एक एक जन तेरे नाम से आशीषित हो। ये पूरी कलीसिया, ये घर आना, एक एक जीवन, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो नौजवान हो, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से आशीषित होने पाए। तू अपनी करुणा को, अपनी दया को अपने लोगों पर कर, क्योंकि तू ईश्वर है, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। प्रभु इस सभा को, तेरे लोगों को, इस कॉन्ग्रेगेशन को मैं तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनिए और बैठ लीजिए। जय मसीह।